Hello, hello, hello. In the last lecture, we saw Hannah Arendt's theory of action. By action, she means speech, political sphere, and denial of speech, denial of action, denial of plurality, denial of equality, denial of natality in political sphere is totalitarianism और Hannah Arendt. ये चीज को एक्सप्लेन करते हुए Hannah Arendt ने किताब लिखी, वो किताब का नाम है ऑन ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ऑफ टोटलिटेरियनिज्म on origins of totalitarianism. Abhi we have studied that Jew. She was a Jew in Hitler's Germany. Correct. उसके एक्सपीरियंस का जो एक्सपीरियंस है उसकी थ्योरी को जस्टिफाई करता है फिर वो एक्सपीरियंस की उसका थ्योरी बिल्ड करती है ये चीज को जो बोलते हैं दिस मेथड ऑफ थ्योरी बिल्डिंग इज नोन एज फेनोमेनोलॉजी है ना फेनो फेनोमेनोलॉजी 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 मतलब क्या है फेनोमेनोलॉजी मतलब है experience is basis of knowledge. Experience is basis of knowledge. This is what phenomenology means. You are building your theory on basis of experience, right? But इसमें दिक्कत क्या है यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है क्योंकि योर एक्सपीरियंस एंड माय एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट तो दिस इज फिनोमेनोलॉजी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग हिटलर की जर्मनी में आप जू हो और हिटलर की जर्मनी में आप एक आर्यन हो या फिर एक जर्मनिक रेस से बिलोंग करते हो तो योर एक्सपीरियंस इन हिटलर जर्मनी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट राइट तो इसका क्रिटिसिज्म है थ्योरी का इट हैज सब्जेक्टिविटी राइट which experience is basis of our knowledge being a Jew in Hitler's Germany being a Jew in Hitler's Germany is basis of our knowledge ठीक है अब इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि she thinks contemplation is worthless she thinks philosophy is worthless and she also thinks science is totalitarianism ऐसा वो क्यों बोलती है ठीक है ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बोलती हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे बोलती है कन्वेंशनल फिलोसॉफी क्या एक्सपीरियंस है उसका शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी वॉज वर्थलेस पहले फिलोसॉफी ऑफ वॉज वर्थलेस टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स एंड फिलोसॉफी वॉज टोटलिटेरियन क्यों क्योंकि जो प्लेटो जैसे लोग थे दे टॉक्ड अबाउट सिस्टम्स लाइक फिलोसोफर की सिस्टम्स लाइक रिपब्लिक कन्वेंशनल फिलोसॉफी के लिए क्या है टोटलिटेरियनिज्म है क्योंकि क्यों क्योंकि प्लेटो जैसे लोग टॉक अबाउट अ totalitarian state which is ruled by philosopher king where no law or ordinance is mightier than knowledge किसका philosopher king का ठीक कन्वेंशनल फिलोसॉफी इज टोटलिटेरियनिज्म साइंस जो आया मॉडर्निटी के बाद एनलाइटनमेंट के बाद वर्ड दैट साइंस टॉक्स अबाउट किस चीज की बात करता हूँ साइंस कि दैट साइंस कैन सॉल्व एवरी वन ऑफ योर प्रॉब्लम तो देर इज रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी जो दैट इज ऑल्सो टोटलिटेरियनिज्म ठीक है और ये दोनों चीजें क्या करती कन्वेंशनल फिलोसॉफी जैसे फिलोसोफर किंग का फिलोसॉफी है जैसे न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन है दे आर टोटली टेक्निज्म क्यों क्योंकि दे दे ट्राई दे एम टू सर्च फॉर यूनिवर्सल नॉलेज की तरफ जाने की कोशिश ये लोग करते
They try to find a system of knowledge which is universal. They are मतलब जैसे हॉब्स बोलता कि मैन बाय नेचर इज यूटिलिटेरियनिज्म, मैन बाय नेचर इज यूटिलिटेरियन। तो ये फिलोसॉफी ट्राइज टू एक्सप्लेन यूनिवर्सल नेचर ऑफ मैन, या फिर या ऐसा नहीं है इन जनरल। मैन इज नॉट यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियन इतने एक्सटेंट पे, ठीक है। साइंस ऑल्सो इज टोटलिटेरियनिज्म क्योंकि यूनिवर्सल लॉज जो है वो अप्लाई होते पूरे लाइफ में, राइट। बट साइंस के साथ दिक्कत क्या है, साइंस के जो यूनिवर्सल लॉ है वो अप्लाई होते, बट साइंस वर्क्स इन वर्ल्ड ऑफ नेचर, साइंस वर्क्स इन वर्ल्ड ऑफ नेचर, science is not for world of humans, philosophy is in world of humans, science is not world of humans। world of humans का मतलब क्या है, political sphere हमेशा try speak language of philosopher, political sphere, universal law नेचर में ठीक है, बट अगर पॉलिटिकल स्पीयर में आए तो दैट विल लीड टू टोटलिटेरियनिज्म। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन में यूनिवर्सल लॉ लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। You are trying to build a system based on an idea which you deem perfect, that is totalitarian। कन्वेंशनल फिलोसफी और साइंस टोटलिटेरियन है, ठीक है। बट साइंस जो है, साइंस अगर वर्ल्ड ऑफ नेचर में है तो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन पे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कि जो फिजिकल फिनोमेना है दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, दे आर रिपीटेटिव। बट अगर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन में यू ट्राई टू अप्लाई यूनिवर्सल लॉ, ट्राई टू अप्लाई परफेक्ट आइडिया, इट इज टोटलिटेरियनिज्म, जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग, ठीक है। ओके, समझा यहाँ तक? आई होप ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म का मतलब मतलब उसने कैसे समझाया, फेनोमेनोलॉजी का मतलब क्या है, कैसे कन्वेंशनल फिलोसफी और साइंस टोटलिटेरियनिज्म है। साइंस वर्ल्ड ऑफ नेचर में है इसलिए वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन में उसका ज़्यादा फायदा नहीं रहे, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल फिलोसफी अगर टोटलिटेरियनिज्म है तो दैट अफेक्ट्स वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन। कन्वेंशनल फिलोसफी में अगर टोटलिटेरियन आइडियाज आए, परफेक्ट आइडियाज की बात अगर कोई फिलोसोफर कर रहा है, दैट फिलोसोफर इज टोटलिटेरियन, राइट। किस तरह एक्सप्लेन करती, हाउ डज हना अरेंट एक्सप्लेन्स हर थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, हाउ डज शी एक्सप्लेन, हाउ डज शी एक्सप्लेन टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो उसका हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री के थ्रू शी एक्सप्लेन्स टोटलिटेरियनिज्म। हिस्ट्री के थ्रू मतलब प्लेटो का पीके, प्लेटो का फिलोसोफर किंग, या फिर हॉब्स का लेवाइथन, या फिर माकियावेली का। हिस्ट्री के थ्रू एक्सप्लेन्स टोटलिटेरियनिज्म। और दूसरा है फेनोमेनोलॉजी, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। इस तरह भी वो एक्सप्लेन करती हर आइडिया ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। कैसे, बिकॉज शी वॉज अ जू इन हिटलर जर्मनी, राइट। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करती वो उसकी थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। शी लिव्ड इन हिटलर जर्मनी, शी लिव्ड फासिज्म, राइट। शी लिव्ड थ्रू फासिज्म, शी लिव्ड थ्रू नाजिज्म, और कम्युनिज्म भी उसने काफी नजदीक से देखा है, कम्युनिज्म कैसे काम किया, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप्स लेती हो, फासिज्म को एनालाइज करती, फिनोमेनोलॉजी से मतलब क्या है, शी एनालाइजेस फासिज्म, शी एनालाइजेस नाजिज्म, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, एंड शी एनालाइजेस स्टालिनिज्म। Communism I'm not writing, I'm writing Stalinism because it is more appropriate word in Russia. She analyzes these three systems.
to understand totalitarianism, right? ये 3 प्रोटोटाइप लेती हो और शी ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ डज totalitarianism वर्क्स, ठीक? कैसे एक्सप्लेन करती? हाउ डज शी एक्सप्लेन हर थ्योरी ऑफ totalitarianism? थ्रू हिस्ट्री, थ्रू फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी ऑफ व्हाट? फेनोमेनोलॉजी ऑफ फासिज्म, नाजिज्म एंड स्टालिनिज्म, ठीक है? ये चीज को एनालाइज करती हूँ, ये चीज को लेके बोलती कि इन दीज सिस्टम, in this system, due to modernity, due to enlightenment, due to ideas, due to totalitarian ideas such as racial theory, such as communism, ये जो मॉडर्निटी के आइडियाज है, जैसे परफेक्ट आइडियाज की बात ये फिलोसोफर्स करते हैं, मॉडर्निटी की वजह से आइडियाज आए, ये आइडियाज आने की वजह से मैन जो है, मैन हैज लॉस्ट फ्रीडम, सॉवरेनिटी एंड पावर, ठीक? इस चीज की बात करती हूँ, बहुत मतलब थोड़ा अलग ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है इसमें, मतलब वर्ड्स भी ऐसे यूज किए कि समझना थोड़ा मुश्किल है, बट सिंपल शब्दों में अगर समझो, मैं अभी तक अपने जो पढ़ा, उसने नाजिज्म, स्टालिनिज्म और फासिज्म को एनालाइज किया, हिस्टोरिकल थेरीज एनालाइज की, हिस्टोरिकल थेरीज जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग, हॉब्स का लेवाइथन और माकियावेली का प्रिंस, ये दोनों चीजों को उसने एनालाइज किया। उसने कन्वेंशनल फिलोसफी को एनालाइज किया, अपन ने देखा 3 कन्वेंशनल फिलोसफी मैंने बताई कौन से एनालाइज उसने करी होगी। साइंस को उसने एनालाइज किया, साइंस के जो कन्वेंशनल लॉज हैं, दे आर गुड फॉर नेचर, व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई देम इन वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, इट इज दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। देन वी सॉ कि उसका फिनोमेनोलॉजी क्या है, फिनोमेनोलॉजी क्या है, और ये सब का एनालिसिस करके, ये सब चीजों का एनालिसिस करके ये क्या बोलती है हाना अरेंट? हाना अरेंट सेज दैट दिस इज बैकग्राउंड ऑफ अवर थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, किस तरह वो उसकी थ्योरी को बिल्ड करती, थ्रू फेनोमेनोलॉजी, थ्रू क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी, by analyzing fascism, communism, and Nazism. She builds her theory and says that and says that totalitarianism is a pathology. पैथोलॉजी का मतलब क्या है? पैथोलॉजी का मतलब ये है that it is diseased polity, ऐसा पॉलिटी, ऐसा सिस्टम ऑफ पॉलिटी, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो बीमार है, ठीक है? इट इज अ पैथोलॉजी, इट इज अ डिसीज्ड पॉलिटी। डिसीज्ड पॉलिटी क्यों? Why a polity is diseased? State is individual writ large. Why state is individual writ large? किसने बोला था? प्लेटो ने बोला था। अभी ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा के देखो कि अगर पॉलिटी डिसीज्ड है, मतलब कौन डिसीज्ड रहेगा? पीपल विल बी डिसीज्ड। पीपल विल बी डिसीज्ड का मतलब क्या है? That people are not thinking people. People are thoughtless and people are living meaningless lives. Less lives. ठीक है? This is what she says about totalitarianism. For her, totalitarianism is pathological polity. For her, totalitarianism is a pathology. Totalitarianism is a diseased polity. Diseased polity क्यों? क्योंकि people भी diseased है. State is nothing but individual writ large, right?
क्योंकि लोग डिसिस्ट है। लोग डिसिस्ट का मतलब क्या है उसका? लोग आर थॉटलेस, पीपल आर मीनिंगलेस। शी सेज दैट टोटलिटेरियनिज्म इज अ पैथोलॉजी। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म को डिस्क्राइब करते हुए वो दूसरा जो वर्ड बोलती वो है, इट इज अ नोबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नोबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नोबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? नोबल मतलब न्यू। न्यू, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। नोवेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों? व्हाई इट इज अ नोवेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जब वो बोलती कि प्लेटो का फिलोसोफर किंग एग्जिस्ट करता, राइट, जब उसको पता है कि हॉब्स का लवाइथन एग्जिस्ट करता, तब वो क्यों बोलती कि इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि शी सेपरेट्स टोटलिटेरियनिज्म फ्रॉम टिरनी। प्लेटो का फिलोसोफर किंग या हॉब्स का लवाइथन इज टिरनी ऑफ अ पर्सन। वन पर्सन इज रूलिंग। इट इज अ रूल ऑफ अ पर्सन। शी कंपेयर्स टिरनी टोटलिटेरियनिज्म। जब टोटलिटेरियनिज्म और टिरनी का कंपैरेटिव एनालिसिस करता, तब उसको समझता कि जो टिरनी है, इट इज अ ऑफ ए पर्सन। मतलब एक पर्सन का दिमाग खराब हुआ और ही इज रूलिंग अ बैड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल प्लेटो का फिलोसोफर किंग। ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, इट इज रूल ऑफ लॉ। इट इज रूल ऑफ लॉ। और जो लॉ है यहाँ पे, जो लॉ है, वो लॉ गवर्नमेंट के हिसाब से अल्टीमेट है। दिस लॉ इज अल्टीमेट। टिरनी में पर्सन इज अल्टीमेट, टोटलिटेरियनिज्म में लॉ इज अल्टीमेट। ठीक है, ये डिफरेंस है। टोटलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड ऑन अल्टीमेट लॉज। अल्टीमेट लॉज मतलब लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर जो है, वो ह्यूमन सोसाइटी में अप्लाई करके अगर आप गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। लॉ ऑफ जो नेचर है वो परफेक्ट लॉज रहेंगे, वो अल्टीमेट लॉज रहेंगे। परफेक्ट और अल्टीमेट लॉज अगर लगा रहे हो आप ह्यूमन सोसाइटी में, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। क्योंकि परफेक्ट और अल्टीमेट लॉज अगर लगा रहे हो, देर इज नो प्लेस फॉर डिसेंट। डिसेंट की कोई जगह नहीं इफ यू आर अप्लाइंग अल्टीमेट लॉज। और डेमोक्रेसी का जो इसेंशियल फीचर है वो है डिसेंट। टोटलिटेरियनिज्म और टिरानी में डिफरेंस क्या है? टिरानी इज अ रूल ऑफ पर्सन। पर्सन इज एब्सोल्यूट, फिलोसोफर किंग इज एब्सोल्यूट। टोटलिटेरियनिज्म में लॉ इज एब्सोल्यूट। लॉ ऑफ नेचर को कोई अगर अप्लाई कर रहा है ह्यूमन में, ह्यूमन सोसाइटी में कोई अगर लॉ ऑफ नेचर को अप्लाई कर रहा है, तो दैट विल लीड टू अ टोटलिटेरियन सोसाइटी। एग्जाम्पल है मार्क्सिज्म। एग्जाम्पल है टोटलिटेरियन सोसाइटी का, एग्जाम्पल है मार्क्सिज्म। कौन सा लॉ है मार्क्सिज्म का जो मार्क्स ने अप्लाई किया ह्यूमन सोसाइटी पे? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ही थिंक्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज अ परफेक्ट लॉ। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स के हिसाब से इज अ लॉ, इट इज अ नेचुरल लॉ दैट इज गोइंग टू, कि दो क्लासेस के बीच में झगड़ा होगा, जो प्रोग्रेसिव क्लास रहेगा दैट विल इवेंचुअली विन, राइट। तो वर्कर का जो जीतना था, दैट वाज डन एंड डस्टेड। नहीं था, ऐसा मार्क्स के हिसाब से था, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि ही अप्लाइड लॉ ऑफ नेचर इन वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, और दैट वाज अ मेजर क्रिटिसिज्म, दैट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक। टोटलिटेरियनिज्म और टायरनी में डिफरेंस। इन टोटलिटेरियन इट इज रूल ऑफ लॉ, बट रूल ऑफ अल्टीमेट लॉ। फिलोसोफर किंग अगर रहा तो इट इज टिरनी, रूल ऑफ पर्सन इज टिरनी। ठीक है।
हिटलर ने भी वही किया। हिटलर थॉट दैट डार्विन का जो थेरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वो उसने अप्लाई किया जर्मनी पे। बोला कि जो जर्मनिक रेस है, आर्यन रेस है, वो सुपीरियर है, उसने ही रहना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसने ही रहना चाहिए। जो अल्टीमेट लॉ है अप्लाई किए हिटलर ने या फिर मार्क्स ने इन ह्यूमन सोसाइटीज, और दैट वाज टोटलिटेरियनिज्म। देयर वाज नो प्लेस फॉर डिसेंट बिकॉज लॉज वर अल्टीमेट। करेक्ट? tyranny is a rule of person, totalitarianism is rule of ultimate law। ठीक, ये पहला डिफरेंस है tyranny और totalitarianism। ठीक, अभी दूसरा डिफरेंस इन tyranny एंड totalitarianism में क्या है? इफ यू आर अ टायरेंट, ठीक है, इफ यू आर अ टायरेंट, या फिर एक tyranny में अगर आप हो, tyranny में अगर आप हो, तो वायलेंस जो है, वायलेंस इज मीन्स टू सप्रेस, violence is means to suppress opponents। इतना ही काम है tyranny में वायलेंस का। राइट? जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना वाज गोइंग टुवर्ड्स tyranny। जैसे अभी नेपाल में हुआ, नेपाल में केपी ओली वाज गोइंग टुवर्ड्स tyranny, रूल ऑफ अ पर्सन की तरह काम कर रहे थे, रूल ऑफ अ पर्सन की तरह काम कर रहे थे। उनके लिए जो वायलेंस का यूज हुआ, जो शेख हसीना ने वायलेंस का यूज किया, दैट ओनली टू सप्रेस दैट मूवमेंट। केपी ओली शर्मा ने जो वायलेंस का यूज किया, दैट वाज ओनली टू सप्रेस जेंजी प्रोटेस्ट, नथिंग एल्स। के बाद नॉर्मल लाइफ शुरू रहती। सो tyranny में violence is just means to an end which is suppressing opponents। बट जो टोटलिटेरियनिज्म है, violence in totalitarianism, violence is means and violence is end। violence ही मीन है और violence ही end है। violence is end in itself। in totalitarianism, violence is end in itself। ठीक है? मतलब क्या है इसका? टोटलिटेरियनिज्म में टोटलिटेरियनिज्म इज रूल ऑफ टेरर। क्यों रूल ऑफ टेरर? क्योंकि आई एम गिविंग अल्टीमेट लॉ। इफ आई एम गिविंग अल्टीमेट लॉ, अगर वो लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आई विल यूज दैट फियर, फियर ऑफ वायलेंस। राइट? वायलेंस इज इसेंशियल फीचर ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम। टिरनी में भी वायलेंस जो है वो इसेंशियल फीचर नहीं है। क्यों? कि अगर इफ आई एम फॉलोइंग फिलोसॉफी किंग विदाउट क्वेश्चन, दैट गाय वोंट हार्म मी। बट टोटलिटेरियनिज्म में ऐसा नहीं है। टोटलिटेरियनिज्म में वायलेंस इज रूल, टोटलिटेरियनिज्म में totalitarianism is rule of terror। totalitarianism में violence is end in itself। ठीक है? violence करके totalitarian system establish होती। by means of violence totalitarian systems establish themselves। ठीक है? एक बार establish हो गई, keep on keep on using violence to suppress any opposition and keep terrorizing, uh, literally everyone which is in their
jurisdiction keep a check and balances on the citizens. वायलेंस जो है वो मीन्स भी है और वायलेंस एंड्स भी है. वायलेंस इज एसेंशियल फीचर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. टेरर इज एसेंशियल फीचर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म क्योंकि फियर इज बेसिस ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी. डर है, राइट. सो टोटलिटेरियन जो सोसाइटी है, टोटलिटेरियन सिस्टम है, उसमें वायलेंस एस्टेब्लिश करता सिस्टम को. ठीक है. एक बार सिस्टम एस्टेब्लिश हो गई और वायलेंस यूज होगा, और वायलेंस यूज होगा ताकि लॉ ऑफ टेरर बना रहे. ठीक. वायलेंस मतलब टेरर, मतलब टोटलिटेरियन सिस्टम एस्टेब्लिश करने में मोर थिंग प्लेज वन मोर थिंग प्लेज रोल विच इज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी को हाना अरेंट बोलते ही, हाना अरेंट वर्ड यूज करती प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्शन. एक मिनट, मैं ये जो माइंड मैप है इससे शायद बेहतर समझ पाऊंगा. ठीक है. आइडियोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है. आइडियोलॉजी और वायलेंस मिलके एस्टेब्लिश करते टोटलिटेरियन सिस्टम. एक बार टोटलिटेरियन सिस्टम एस्टेब्लिश हो गई तो वायलेंस will perpetuate more violence will sustain that system. ये अगर सिस्टम है यहाँ पे, तो जो इस सिस्टम का फीडबैक है वो वायलेंस है. इनपुट भी वायलेंस है और फीडबैक भी वायलेंस है. आइडियोलॉजी और वायलेंस मिला के एस्टेब्लिश करते हैं सिस्टम, और सिस्टम सस्टेन करने के लिए जो एक्टर्स है दे यूज वायलेंस एज अ फीडबैक. कोई अगर डिसेंड करेगा तो वी विल यूज वायलेंस, अगर कोई नहीं भी करेगा तो वी विल यूज वायलेंस टू मेंटेन ऑर्डर. सो दिस इज व्हाट टोटलिटेरियन सिस्टम establish itself. This is how totalitarian system establish itself. This is how totalitarian system perpetuates itself. Totalitarian system establish itself by use of ideology as principle of action and violence. And to perpetuate itself, totalitarianism keep on using violence. Right? एक बार सिस्टम अगर एस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है सिस्टम. So in tyranny, violence is means to an end. In totalitarian system, violence is end in itself. Totalitarian system establish itself by use of ideology, but perpetuate करने के लिए खुद को totalitarian system use violence. ठीक है. ओके. अभी शी डज इवेंट एनालिसिस ऑफ यूरोप. यूरोप का इवेंट एनालिसिस करते हो कि यूरोप में टोटलिटेरियन सिस्टम कैसे है. हाउ डज टोटलिटेरियन सिस्टम केम इन यूरोप. कैसे है यूरोप. इस चीज का एनालिसिस करते हुए वो बोलती है, सबसे पहले जो बात हैनन बोलती है, वो शी क्रिटिसाइजेस कैपिटलिज्म. ठीक है. 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में इंपीरियलिज्म आया कैपिटलिज्म की वजह से. ठीक है. कैपिटलिज्म आया. कैपिटलिज्म आया तो देयर वाज अ रेस फॉर मोर कॉलोनीज. देयर वाज रेस फॉर मोर कॉलोनीज. देयर वाज रेस फॉर एम्पायर बिल्डिंग. imperialism imperialism
was a defining feature of Europe of that time. Imperialism was a defining feature of imperialism of that time. अभी हुआ ऐसा कि ब्रिटिश ने कहाँ का कॉलोनीज बनाई, कहाँ का कॉलोनी बनाई ब्रिटिश ने, इंडिया में बनाई, ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका में बनाई, ब्रिटिश ने मिडल ईस्ट में कॉलोनीज है ब्रिटिश की, वो टाइम पे थी, जॉर्डन वार्डन सब ब्रिटिश की कॉलोनीज, जो अफ्रीका में भी थी। ब्रिटिश हैड कॉलोनीज एवरीवेयर, ठीक है। फ्रेंच हैड कॉलोनीज इन सेंट्रल अफ्रीका, फ्रेंच हैड कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया, डच हैड कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अभी इसमें हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जो जर्मन्स थे, जर्मन्स हैड नो कॉलोनीज एनीवेयर। जर्मन को भी अपना एम्पायर बनाना था। जर्मन ऑल्सो हैड बिग स्टेट्समैन लाइक बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, बिग स्टेटमैन। उसने भी जर्मन्स के लिए फाइट की ताकि उनका एम्पायर बिल्ड हो सके। और जर्मन्स हैड एम्बिशन टू बिल्ड अ बिग एम्पायर। तो इससे क्या हुआ, से आया रिवर्स इंपेरियलिज्म। रिवर्स इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है कि बाकी सब कॉलोनीज अगर ब्रिटिश और फ्रेंच और डच के पास है, तो जर्मन्स also wanted some piece of that pie. जर्मन also wanted कि हमको कुछ लैंड मिले, राइट। सबसे पहला रीजन ये हो गया। क्यों टोटलिटेरियनिज्म आया यूरोप में, क्योंकि एम्बिशन बढ़ गई थी फॉर कॉलोनीज, फॉर इंपीरियलिज्म देयर वाज अ बिग एम्बिशन, राइट। ठीक। सबसे पहला रीजन क्यों आया कैपिटलिज्म यूरोप में, क्योंकि एम्बिशन बहुत हो गई थी। दूसरा क्यों आया, रेशियलिज्म। रेशियलिज्म was a feature of Europe at that time, ठीक है। रेशियलिज्म क्या था, रेशियलिज्म मतलब रेसिस्ट बिहेवियर था वहाँ के लोगों का। डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो हिटलर ने अप्लाई किया रेसिस पे। वो रेसिस पे अप्लाई करके ही गेव थ्योरी ऑफ आर्यन रेस, सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस। अभी आर्यन रेस का सुपीरियरिटी अगर दिया, तो मासेस भी ये चीजों में मान गए। और रेशियलिज्म एज इट वाज अ फीचर ऑफ यूरोप दैट टाइम, totalitarianism becomes easy to apply. कि totalitarianism is nothing but rule of absolute law. Absolute law, नेचर का लॉ कौन सा था, डार्विन्स प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो अप्लाई किया हिटलर ने रेसिस पे। रेशियलिज्म दैट इज व्हाई बिकेम बिग थिंग, व्हाई टोटलिटेरियनिज्म केम इन यूरोप, ठीक है। तीसरा जो रीजन बताया हाना अरेंट ने, वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड थॉटलेसनेस ऑफ यूरोप। ब्यूरोक्रेसी का थॉटलेसनेस, ब्यूरोक्रेसी का थॉटलेसनेस क्यों, क्योंकि वो बोलती है कि ब्यूरोक्रेट्स आर नथिंग बट लॉ टेकिंग ऑर्गेनिज्म। ब्यूरोक्रेट्स विल टेक ऑर्डर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स विल डू एज इट इज सेट टू देम। तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जर्मन ब्यूरोक्रेट्स थे, दे वर ओके विथ मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ ज्यूज। इस चीज के ऊपर वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर थॉटलेस एनिमल्स, और ब्यूरोक्रेसी फॉर हर was a big factor why totalitarianism, fascism, Nazism, communism came into Europe, right? तो क्या क्या देखा अभी तक अपन ने देखा कि टोटलिटेरियनिज्म क्या है, उसका एनालिसिस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कैसे हुआ, थ्रू फिनोमेनोलॉजी, थ्रू हिस्ट्री। उसने टोटलिटेरियनिज्म को क्या बोला, टोटलिटेरियनिज्म को बोलते कि पैथोलॉजी, इट इज अ नोवेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम टायरनी, बिकॉज इट इज रूल ऑफ अल्टीमेट लॉ। Tyranny is rule of one person. Totalitarianism is rule of ultimate law.
as it is rule of ultimate law. मतलब इसकी वजह से रेशियलिज्म जैसे थ्योरी ऑफ सुपेरियरिटी ऑफ आर्यन रेस आई। उसके बाद वो बात करता है कि टिरनी में वायलेंस कैसे फैक्टर है, कि वायलेंस इज मीन्स टू एन एंड। ऑन द अदर हैंड इन टोटलिटेरियनिज्म violence is end in itself. Totalitarianism established itself by using principle of action as ideology. बट एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद इट बिकम्स अ रूल ऑफ टेरर। उसके बाद वो एनालाइज करते कि यूरोप में ही क्यों आया, क्योंकि कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म था तो एम्बिशन थी, की वजह से इंपीरियलिज्म आया। बट क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस ने सारी कॉलोनीज पे कब्जा करके रख लिया था, जर्मन्स हैड नो प्लेस फॉर देयर imperialistic ambitions, इसीलिए दे स्टार्टेड अटैकिंग, दे बिगेन अ टोटलिटेरियन सिस्टम। रेशियलिज्म की थ्योरी है। देन ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते बोलती हो कि ब्यूरोक्रेसी नॉटलेस है, दे जस्ट फॉलो ऑर्डर्स, राइट। ओके, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को उसने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, उसकी किताब आइकमैन इन जेरूसलम। न्यूरेमबर्ग एक ट्रायल हुए थे, न्यूरेमबर्ग ट्रायल जेरूसलम में हुए थे। उसमें आइकमैन जो है उसके इंटरव्यूज है इस किताब में, आइकमैन इन जेरूसलम। ठीक है। ओ, सो दिस वाज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म इज नथिंग बट रूल ऑफ अल्टीमेट लॉ, राइट। अभी इफ इट इज अ रूल ऑफ अल्टीमेट लॉ, हाउ डज हाउ डज टोटलिटेरियन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एक्ट एंड रिएक्ट, हाउ इट्स नेचर इज। ठीक। सबसे पहला जो नेचर है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का, वो है इट कन्वर्ट्स क्लास टू मास। क्लास जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म कर देती टोटलिटेरियन सिस्टम। ठीक है। आप वर्कर नहीं हो, बिलोंग टू आर्यन रेस। आप वर्कर नहीं हो, यू आर अ फ्री मैन इन कम्युनिस्ट सिस्टम। आप सिटीजन नहीं हो एथेंस के, यू आर जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ फिलोसोफर किंग। क्लास इज चेंजिंग टू मास, इट कन्वर्ट्स क्लास। ठीक। टोटलिटेरियनिज्म क्या करती, आइसोलेटेड जो लोनली लोग हैं को उठाती, ट्राई टू गिव देम पर्पस एंड दे विल एक्ट फॉर यू। बाय कन्वर्टिंग क्लास टू मास, totalitarianism effectively changes nature of politics to mass politics। मास पॉलिटिक्स की बात टोटलिटेरियनिज्म की। उसके बाद क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म में, एक मूवमेंट शुरू हो जाती है टोटलिटेरियनिज्म में। मूवमेंट जो है, मूवमेंट टर्न टू पार्टी एंड दैट पार्टी बिकम्स सिंगुलर पार्टी। जैसे नाजी पार्टी वाज ओनली पार्टी इन जर्मनी, कम्युनिस्ट पार्टी वाज ओनली पार्टी रशिया, राइट। तीसरा जो फीचर है टोटलिटेरियन सिस्टम का वो है इम्पोर्टेंस टू पुलिस। पुलिस क्यों ओवर आर्मी, क्यों, टू सप्रेस डिसेंट। इंटरनल जो डिसेंट है चीज को सप्रेस करने के लिए पुलिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। चौथा फीचर है फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी
is of domination, is of world domination. Right? So, what does totalitarianism do? It curtails capacity to think and converts man to mass and class मार्च ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत we are going to see conversion of class to mass in this lecture कि हाना अरेंड के हिसाब से जो क्लास पॉलिटिक्स मार्क्सिस्ट क्लास पॉलिटिक्स थी हाउ दैट चेंजेस टू मार्क्स पॉलिटिक्स नॉट मार्क्स मास पॉलिटिक्स क्लास पॉलिटिक्स मास पॉलिटिक्स कैसे टोटलिटेरियन स्टेट में होती ठीक है अपन ने पढ़ा अभी इन लास्ट लेक्चर भी सॉ कि टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है व्हाट डज टोटलिटेरियनिज्म मीन टोटलिटेरियनिज्म मीन्स मतलब essentially mass politics and totalitarianism denies what to its citizens totalitarianism denies neutrality equality plurality ये सब चीजें टोटलिटेरियनिज्म डिनाई करते हैं अपने सिटीजन को राइट अभी मतलब दिस इज टोटलिटेरियनिज्म अभी ये चीज टोटलिटेरियनिज्म कैसे करता हाउ डज दिस हैपेंस ठीक है मतलब टू कन्वर्ट टू मेक दिस हैपन convert class politics to mass politics and subsume an individual to mass ठीक है तो ये हाउ डज दिस डू हाउ डज टेनिज्म डू दिस मास पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि देर इज ओनली वन आइडेंटिटी मास पॉलिटिक्स मतलब देर इज ओनली वन आइडेंटिटी यू हैव एंड यू योर होल एग्जिस्टेंस इज ऑन दैट आइडेंटिटी ओनली जैसे एग्जांपल पाकिस्तान में essential identity that you have in Pakistan is being a Muslim या फिर अ, आज इसराइल में जो सिटीजनशिप है इट इज बेस्ड ऑन इफ यू आर जू और नॉट बीइंग जूइश इज योर ओनली आइडेंटिटी इन इजरायली स्टेट ठीक है कहीं ना कहीं ये दोनों जो स्टेट्स है पाकिस्तान और इसराइल दे आर टोटलिटेरियन दे सबस्यूम एन इंडिविजुअल इन टू सिंगुलर आइडेंटिटी मुस्लिम इन पाकिस्तान बीइंग अ जूइश इन इसराइल दैट इज योर ओनली आइडेंटिटी दो स्टेट्स राइट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या था आइडियोलॉजी क्या थी स्टेट थ्योरी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर्म डिफरेंट नेशंस जो इसमें भी इसराइल में भी सेम इसराइल क्यों फॉर्म हुआ था क्योंकि इट वाज प्रॉमिस टू देम 2000 ईयर्स अगो दैट वाज देयर आइडियोलॉजी जायोनिज्म वाज देयर आइडियोलॉजी कि भाई हमको ये लैंड चाहिए दैट वाज देयर आइडियोलॉजी आज की तारीख में हाउ डज these टू स्टेट्स आर वेरी टोटलिटेरियन पाकिस्तान में पूरी जो पावर है वो आर्मी के पास है एंड देयर इज रूल ऑफ टेरर आइडियोलॉजी कब की खत्म हो गई इसराइल में आइडियोलॉजी कब की खत्म हो गई देयर इज रूल ऑफ टेरर गाजा क्राइसिस हुआ वेस्ट बैंक में जो एक्सपेंशन हो रहा है इसराइल का इज अ एग्जांपल ऑफ दैट राइट तो टोटलिटेरियनिज्म क्या करता है टोटलिटेरियनिज्म सबस्यूम्स एन इंडिविजुअल इनटू वन सिंगल आइडियोलॉजी एंड व्हाट टोटलिटेरियनिज्म अदर थिंग डू ठीक है टोटलिटेरियनिज्म और क्या करती है टोटलिटेरियनिज्म गिव्स प्राइमेसी टू मतलब हिटलर के हिसाब से टोटलिटेरियनिज्म क्या था इट वाज गिविंग प्राइमेसी टू स्टेट प्राइमेसी टू रेस नॉट स्टेट ठीक इट गिव्स प्राइमेसी टू रेस
टोटलिटेरियनिज्म क्या करता? टोटलिटेरियनिज्म डिस्ट्रॉयज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करके वो क्या करता? मतलब इट गिव्स प्राइमेसी टू रेस। कैसे? मैं समझाता। टोटलिटेरियनिज्म डिस्ट्रॉयज नेशन स्टेट, इट saves nation and it destroys state. This is what totalitarianism do. ठीक है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देता। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है, मतलब प्लूरलिटी की बात है। पॉपुलेशन अगर है तो यू कैन हैव प्लूरल पॉपुलेशन। नेशन ऑन द अदर हैंड इज कंसेप्ट ऑफ रेस। नासी, नासी जो कोर वर्ड है नेशन का, नासी इज रेस। तो नेशन सबस्यूम्स एन इंडिविजुअल इनटू आइडेंटिटी ऑफ या फिर आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। स्टेट जो है, एक प्लूरल जो आइडेंटिटी रहती स्टेट की, that is destroyed when you are only keeping only one identity, that is nation, and your ideology is nationalism. Then you are subsuming an individual into ideology of nationalism. ठीक है, ओके। स्टेट जो है, स्टेट लीगल बेसिस, नेशन इज नेचुरल बेसिस। रैशनल मतलब बेस्ड ऑन रेस। स्टेट इज लीगल बेसिस। आई कैन बी अ सिटीजन ऑफ, समझ लो आई कैन बी सिटीजन ऑफ यूएस। यूएस स्टेट का मैं सिटीजन हूँ, बट आई डोंट बिलोंग टू वाइट रेस। मतलब एक मागा मूवमेंट अगर के डायरेक्शन में अगर सोचूंगा तो नेशन एंड स्टेट आर टू वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। टोटलिटेरियनिज्म destroys nation state and subsumes an individual in identity of nation, and it destroys state. State represent plurality है। ठीक है, नेशन मतलब नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के अंडर एवरीवन विल बी यूनिफाइड। ठीक है, अभी दिस दिस हैपेंस इन नेशन स्टेट। और ये नेशन स्टेट क्यों यहाँ पे? क्योंकि हाना अरेंट एनालाइज्ड हिटलर का जर्मनी ज्यादा, इसीलिए नेशन स्टेट फिर से आ रहा है। मतलब टोटलिटेरिज्म की जो प्रिंसिपल ऑफ आइडियोलॉजी है वो दूसरे भी हो सकती है, इट कैन बी रिलीजन एज वेल, बट इन हिटलर जर्मनी इट वाज नेशन स्टेट एंड इट वाज रेस। ठीक है, सबसे पहला क्या करता टोटलिटेरिज्म? टू कन्वर्ट क्लास टू मास, डिस्ट्रॉयज ऑल अदर आइडेंटिटीज and keeps only nation as its identity, nationalism as its ideology. सिंगल आइडियोलॉजी के अंडर भी सक्षम इन टोटलिटेरियन स्टेट। सबसे पहली बार ये करता है टू कन्वर्ट क्लास टू मास। टोटलिटेरियनिज्म डिस्ट्रॉयज नेशन स्टेट फर्स्ट। अदर थिंग which totalitarianism does to convert class to mass is invention of an enemy. Invention of an enemy। ठीक है, मास सॉलिडारिटी के लिए, मास सॉलिडारिटी के लिए there will be an enemy which is invented। example example again, Pakistan versus India। India does not give two shits about Pakistan। इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो स्टेट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है आर्मी, that keeps pushing agenda that India is our enemy, जम्मू कश्मीर फिर से चाहिए। that is how they keep their legitimacy to be in the power। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का स्टेट है that created an enemy in front in enemy like India, so that there is mass solidarity behind them। पाकिस्तान को जो आर्मी है, they created enemy in form of India to have mass solidarity behind them। तो टोटलिटेरियनिज्म सबसे पहले क्या करती है? टू कन्वर्ट क्लास टू मास, इट डिस्ट्रॉयज नेशन स्टेट, इट कीप्स ओनली नेशन, इट डिस्ट्रॉयड स्टेट। इन्वेंशन करता है एनिमी का ताकि मास
एक सिंगुलर आइडेंटिटी में आ जाए, दैट देयर इज वन एनिमी। एग्जाम्पल पाकिस्तान में इंडिया और हिटलर का, क्योंकि हाना अरेंट ने एनालाइज किया था स्टेट, इसीलिए जर्मनी में जूस वेर एनिमी। जूस के अगेंस्ट ही रैलिड बिहाइंड ऑल द जर्मनिक पीपल। जर्मनी को उसने सिंगल आइडेंटिटी में, इस सिंगल आइडेंटिटी में लाया, सुपीरियर रेस एंड जूस आर फिल्थ। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एनिमी। पाकिस्तान के लिए इंडिया, जर्मनी के लिए जूस। ठीक है। अनदर थिंग विच टोटलिटेरियनिज्म डू, कन्वर्ट क्लास टू मास या फिर टू डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इज यूज ऑफ प्रोपोगेंडा। यूज ऑफ प्रोपोगेंडा। Propaganda as ideology. It uses ideology as propaganda. It uses ideology as principle of action. Principle of Principle of action मतलब क्या है? Principle on which you will be uh, enticed to action. Again, Hitler gave principle of superiority of Aryan race, move masses. ठीक है. Propaganda, ideology, principle of action. Totalitarianism uses propaganda as प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो चीज टोटलिटेरियनिज्म करता, कन्वर्ट क्लास टू मास, इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग सिस्टम। स्ट्रॉन्ग पुलिस क्यों? ताकि सर्वेलेंस हो पाए, सर्वेलेंस हो पाए ऑन इट्स सिटीजन्स, एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट इजी हो। पुलिस फॉर सर्वेलेंस एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पुलिस और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। आर्मी क्यों? फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। ठीक है। ओके। और क्या करता टोटलिटेरियनिज्म टू कन्वर्ट क्लास टू मास? टोटलिटेरियनिज्म also ends पार्टी पॉलिटिक्स। टोटलिटेरियनिज्म जो सिस्टम रहती है उसमें देयर इज ओनली वन पार्टी। टोटलिटेरियनिज्म ends पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स खत्म करने का मतलब है कि जो डाइवर्स वॉइसेस है उनको खत्म करना, डाइवर्स वॉइस को सप्रेस करना। ठीक है। अगर डाइवर्सिटी है, यू विल हैव पॉलिटिक्स विच इज डाइवर्स। इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री, और इंडिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स है, इट इज लाइक एनीथिंग, अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स है। रिलीजन पे होता, कास्ट पे होता, क्लास पे होता, राइट। पोल्यूशन जैसे इश्यूज पे भी हो सकता है आगे, एनवायरमेंटलिज्म पे भी हो सकता है आगे। तो जो डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी पे भी होता। तो डाइवर्सिटी है, इफ देयर इज मोर डाइवर्सिटी, पार्टी पॉलिटिक्स रहेगी, दैट विल बी मोर इवॉल्व, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। टोटलिटेरियनिज्म क्या करता है? ये पार्टी पॉलिटिक्स को खत्म करता है, डाइवर्सिटी को खत्म करता है। देयर इज ओनली वन पार्टी इन टोटलिटेरियन स्टेट, देयर इज नो डाइवर्सिटी। ठीक है। So this is what totalitarian system convert class to mass and end end plurality। क्या क्या करता है टोटलिटेरियन? पहले अपन ने देखा कि टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है। देन वी सॉ टोटलिटेरियनिज्म टू कन्वर्ट क्लास टू मास, व्हाट डज इट डू? इट destroys nation state, saves only nation, because you can subsume a whole identity into nation। इंडिविजुअल को यू कैन सब्स्यूम इनटू नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी। नेशन के आइडियोलॉजी में यू कैन सब्स्यूम अ इंडिविजुअल। इट डिस्ट्रॉयज स्टेट। स्टेट इज अ लीगल कंसेप्ट। स्टेट गिव्स स्टेट गिव्स राइट्स वगैरह,
इट्स सिटीजन्स। नेशन ऐसा कुछ नहीं है, नेशन इज जस्ट नाजी रेस, रेस का कंसेप्ट है नेशन, और दैट्स इट। स्टेट गिव्स एक्चुअली राइट्स एंड ऑल। इन्वेंशन ऑफ एनिमी करता, कन्वर्ट क्लास टू मास, मास सॉलिडरिटी रहे इसके लिए इन्वेंशन ऑफ एनिमी। जैसे पाकिस्तान में इंडिया को एनिमी की तरह देखा जाता है, जर्मनी में जूस को एनिमी की तरह देखा जाता था। यूज ऑफ प्रोपोगेंडा होता टू मूव मासेस, आइडियोलॉजी यूज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ठीक है। और पुलिस, यहाँ पे पुलिसिंग सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, सर्वेलेंस और सप्रेशन ऑफ डिसेंट। आर्मी रहेगी और वर्ल्ड डोमिनेशन। टोटलिटेरियनिज्म में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। पार्टी पॉलिटिक्स अगर डाइवर्स है, दैट मीन्स दैट यू हैव गिवन वॉइस टू माइनॉरिटीज। ठीक है, यू आर रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, दैट इज द केस, देन पार्टी पॉलिटिक्स इज स्ट्रांग, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है। इन टोटलिटेरियन सिस्टम देयर इज ओनली वन पार्टी। अभी विल सी टोटलिटेरियन सिस्टम में पार्टी पॉलिटिक्स कैसे होती है। टोटलिटेरियन systems, party politics. ठीक, there is only one party in totalitarian system. One party in totalitarian system. ठीक है। पूरी जो पार्टी है इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? हाउ दस पार्टी इन totalitarian system are? They are like onion. ओनियन लाइक स्ट्रक्चर रहता टोटलिटेरियन पार्टीज का। इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो जो ओनियन है, ओनियन की जो सबसे बाहर की लेयर है, जो सबसे आखिरी परत है, वो एकदम ब्रिटल रहती। ठीक है। तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर आउटर लेयर ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम इज मोस्ट ब्रिटल, इजीली रिमूव्ड, और इट रिप्रेजेंट फुट सोल्जर्स। ठीक है। और ये जो लोग हैं, इनको पार्टी में क्या चल रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। और दे डोंट नो एनीथिंग इस चीज को लेके। हाना अरेंट एक कीवर्ड देती, दैट इज हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट। जैसे जैसे अनियन में विल गो इनसाइड, देयर इज हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट। हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि फुट सोल्जर्स को लगता है कि जो गोल पार्टी ने दिया है दैट इज अचीवेबल। व्हेन यू गो इनसाइड मोर इनसाइड इन द पार्टी, देयर इज हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट। हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब है कि देयर इज डिस्ट्रस्ट विथ द अचीवेबिलिटी ऑफ गोल। गोल को अचीव कर सकते नहीं कर सकते, इस चीज को लेके डिस्ट्रस्ट है, कंटेम्प्ट है। ठीक है। ऐसा बोलती है हाना अरेंट। अनियन लाइक स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है इट इज मोस्ट ब्रिटल। व्हेन यू गो इनसाइड देयर इज कंटेम्प्ट फॉर फाइनल गोल, एंड व्हेन यू गो इनसाइड, जो सीनियर लीडरशिप है दे नो दैट गोल इज नॉट फुल्ली अचीवेबल। Onion like structure, outer layer is most brittle. When you go inside the party, there is hierarchy, contempt with the goal. गोल पूरा होगा नहीं होगा इस चीज को लेके थोड़ा सा देर इज अ कंटेम्प्ट। बाहर के जो फुट सोल्जर्स है उनको लगता है कि इट इज अचीवेबल। व्हेन यू गो डीप इनसाइड पार्टी स्ट्रक्चर देयर इज हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है। देन शी टॉक्स अबाउट कि टोटलिटेरियन पार्टी सिस्टम कहाँ पे आ सकती, कहाँ पे आ सकती, सबसे पहले आ सकती जहाँ पे सोसाइटीज आर इन क्राइसिस। कैसा क्राइसिस? देयर कैन बी डिफरेंट क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस,
इकोनॉमिक क्राइसिस अगर रहा, ये सोसाइटीज में टोटलिटेरियन सिस्टम आना काफी इजी है। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। देयर इज गोइंग टू बी पॉवर्टी, एंड व्हेन you are unemployed, when you are poor, you look for someone who will take out of that situation. If you are in a bad situation, you will see for some help. ये जो टाइम रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, पीपल विल फाइंड अ मसीहा लाइक फिगर, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक फिगर आएगा, पीपल विल लुक एट दैट मसीहा लाइक फिगर, होप। ठीक है, अभी इनके पास काम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन देयर हैंड, एंड दे आर लुकिंग एट मसीहा लाइक फिगर, होप। मसीहा क्या करेगा? मसीहा देगा एक ग्रैंड ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, हिटलर को जर्मनी में वापस बड़ा बनाना था। हिटलर वांटेड जर्मनी टू बी ग्रेट अगेन। ये ग्रैंड ऑब्जेक्टिव दिया था हिटलर ने जर्मन लोगों को। जर्मन लोग ऑफ दैट टाइम वेर अनएम्प्लॉयड, दे वर इन पॉवर्टी। ठीक है, अनएम्प्लॉयड, और अगर आप पुअर हो तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस लाइफ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा है, तो यू विल बी मूव्ड टू डू दैट थिंग। ठीक है, this is how totalitarianism comes into being. In a crisis, critical society, in a society in crisis, there is a lot of unemployment and poverty. Due to unemployment and poverty, people of that nation, people of that state will find their life meaningless. Or there comes a messiah-like figure, gives otherwise meaningless life a grand objective, and people move because of that. So people move. ठीक है, सबसे पहले क्या बोलती हो? सोसाइटीज विच आर इन क्राइसिस। दूसरा सिमिलर ही पॉइंट है, कहाँ पे टोटलिटेरियन आ सकता, कहाँ पे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन लार्ज सोसाइटीज वेर क्रिटिकल मास एग्जिस्ट। अगेन सेम, क्रिटिकल मास का मतलब है कि लार्ज पॉपुलेशन विच इज आइसोलेटेड। दिस हैपेंस इन societies in crisis। Most of the times it happens in societies in crisis। ठीक है, तो दिस वाज हर कंसेप्शन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। उसने व्हाट, हाउ एंड व्हाई टोटलिटेरियनिज्म का समझाया, कैसे आता, क्यों आता, कैसे सस्टेन करता, क्या नेचर है टोटलिटेरियन सिस्टम का, और एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। कंपेयर करके बताती कि टायरनी के साथ टोटलिटेरियन सिस्टम कैसी है, और किस बेसिस पे बताया उसने, वो भी हाना अरेंट ने काफी क्लियरली बताया, फिनोमेनोलॉजी और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। शी takes into account fascism or communism as prototypes, understand totalitarian state, और she describes फिर totalitarianism को pathology, she describes it as novel form of government, कैसे principle of action, ideology और violence मिलके totalitarian system को establish करते हैं, और कैसे उसको sustain किया जाता है, कैसे क्लास को मास में चेंज किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, सबसे पहले नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करके, उसके बाद कोई एनिमी देखी कि मास सॉलिडारिटी रहे, then use of principle of action, then use of police and army, then killing of party structure, destruction of party structure, so that there is only one party that exists। जो पार्टी है, जो एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट पार्टी देर इज हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट। अनियन लाइक स्ट्रक्चर है, हायरार्की ऑफ कंटेम्प्ट है, आउटर लेयर इज बिटल। आउटर लेयर वो पता नहीं है कि गोल है, इट इज अचीवेबल और नॉट। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे पार्टी में, यू विल फाइंड दैट द बिलीफ इन द गोल is less, right?
कहाँ पे आ सकता टोटलिटेरियन सिस्टम दैट इज इन क्राइसिस, और जहाँ पे क्रिटिकल मास एग्जिस्ट करता, राइट? सो दिस वाज हर एनालिसिस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म व्हिच आई फील इज काफी comprehensive, or it will be very useful when we are going to study fascism and Nazism. Thank you so much. See you. Bye bye.